नमस्कारम, वेलकम टू yoga.com। मैं हूं निकिता और आज का हमारा आसन है वीरासन। इस वीडियो में हम सबसे पहले आसन का फॉर्म देखेंगे, उसके बाद इस आसन को करने के लिए प्री प्रैक्टिस मेथड्स देखेंगे। ये आसन आपको इस प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी लेवल दे सकता है। वीरासन आपके घुटनों और आपके एंकल्स के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल पूरे लेग्स के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कैसे वीरासन करना है। इसमें आपको इस तरीके से वज्रासन में बैठना होता है और अपने पीछे के पैरों की पोजीशन पर हमें ध्यान देना है। तो उसके लिए बैक व्यू आपके लिए जरूरी है। इस तरीके से पहले आप बैठेंगे, अपने पंजों को एक दूसरे के ऊपर करते हुए आपको अपने हिल पर बैठना है। ये इस आसन का फर्स्ट लेवल है या कहें कि प्रिपरेशन है। उसके बाद आपको अपने पैरों के बीच में गैप बनाना है और इस लेवल पर बैठने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी थाइज जो है वो आपकी एड़ियों पर रहे और आपके हिप्स जो है अपने पंजों के पास रहे, हिप लाइन। इस तरीके से आप बैठेंगे और इस लेवल पर आने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बढ़ेगा। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने दोनों पैरों के बीच की गैप बढ़ानी है। आप ध्यान रखेंगे आगे से आपके दोनों घुटने पास रहेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे मेरे दोनों अंगूठों के बीच में काफी गैप है। इस लेवल पर मुझे सिट करना है। उसके बाद और भी गैप हमें बढ़ाना है और थोड़ा और वाइड करते हुए और वाइड ले जाना है। कुछ देर और सिटिंग करनी है। तो सबसे पहला हमारा जो लेवल था वो ये था, इस लेवल पे आपको बैठना है। दूसरा लेवल हमारा ये था जिसमें आपके अंगूठे लगे हुए थे और तीसरा लेवल हमारा इस तरीके से हमें सिटिंग करनी थी जिससे हमारे अंगूठे हमारे हिप से लगे रहें। और चौथा इसका सबसे अपर लेवल है, उसमें आपको अपने लेग्स को पूरा बाहर कर देना है, अपने पंजों को स्ट्रेट रखना है बाहर की तरफ और इस तरीके से दूसरा पैर भी रखना है। आप पूरी तरह से ग्राउंड पर सीट करेंगे। आपकी थाइज, हिप्स और घुटने पूरी तरीके से ग्राउंड पर लगे रहेंगे और अपने हाथ में आगे की तरह इस तरीके से मुद्रा बना के आपको रखना है। ये है वीरासन का कंप्लीट पोस्चर। मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका साइड व्यू है। इससे आपके लेग्स, एंकल बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। इसके बाद आपको अपने दोनों हाथ आगे रखने हैं, श्वास हैंड स्ट्रेट करना है, श्वास अंदर लेना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरा झुक जाना है, ग्राउंड पर अपना हेड रख देना है और कुछ देर इसी पोजीशन में ब्रीदिंग करनी है। कम से कम 8 से 10 ब्रीथ करें या जितना समय भी आप होल्ड कर सकते हैं करें और धीरे से श्वास लेते हुए वापस आएंगे और आसन को रिलीज करेंगे। अब मैंने तो इसे इजीली कर लिया, लेकिन अब आप कहेंगे कि आप इसे इजीली नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अपने दोनों घुटने पास में रखेंगे, अपने पैरों को बाहर की तरफ खोलेंगे, ब्लॉक्स को इस तरीके से अपने दोनों घुटने से थोड़ा सा पीछे रखेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से सिटिंग करने की कोशिश करेंगे। ब्लॉक्स को अपने लेवल के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे सिटिंग करके इसमें प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, अपने नी के बीच में थोड़ा गैप आप रख सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपका लेवल है उस पर होल्ड कीजिए। अगर ये लेवल है तो यहाँ स्विंग कीजिए, अगर ये लेवल है तो यहाँ स्विंग कीजिए और नीचे लेवल है तो सिर्फ मैक्सिमम लेवल पर कुछ देर होल्ड करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपका फुल फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है तो अपने हाथ वाइड कीजिए और इस तरीके से सिटिंग कीजिए, हल्का सा पीछे बैक बेंड कीजिए और रुकिए। ये उन लोगों के लिए जो इस आसन को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें इस तरीके से होल्ड करना है। आप चाहें तो ब्लॉक्स को इधर पीछे रख के इस तरीके से लिफ्ट करके भी होल्ड कर सकते हैं। ये एंकल्स के लिए है। कुछ लोगों को यहाँ पेन होता है होल्ड करते समय, कुछ लोगों को यहाँ होता है। जिन लोगों को एंकल में होता है वो ब्लॉक्स को यहाँ रखेंगे, जिन लोगों को घुटनों में होता है वो ब्लॉक्स को यहाँ रखेंगे। मैं जानती हूँ नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इतना नहीं होता है। उसके लिए आपको इस आसन को पहले अपने एक पैर पर प्रैक्टिस करना है। आपको अपने एक पैर की हील पर बैठना है और दूसरे पैर को इस तरफ बाहर से स्लाइड करना है और धीरे धीरे अपना वेट नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करनी है।
अपने दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए और इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप यहाँ से अपने लेग को फोल्ड करने में भी प्रॉब्लम पाते हैं तो पहले इस लेवल पर रखिए, अपनी हील को दबाइए इस तरीके से, फिर धीरे धीरे क्लोज लाइए, फिर प्रेस कीजिए और क्लोज लाइए, प्रेस कीजिए 3 से 4 बार। और जब आपको लगे कि आपका इस लेवल पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है तो धीरे से अपने हिप को ग्राउंड पर टच करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको सबसे शुरू में आपके घुटने में स्ट्रेच आएगा। और पूरी तरह सेट कीजिए। सेम प्रैक्टिस आपको दूसरी साइड करनी है। अपनी हील पर बैठना है, अपने दूसरे पैर को फोल्ड करना है, हील को दबाना है बाहर की तरफ, दूसरे लेवल पर दबाना है और लास्ट लेवल पर दबाने के बाद आपको धीरे धीरे अपने हिप को डाउन करना है इस तरीके से। एक बार आप बैक व्यू भी देखिए। ये मैं इस लेवल पर बैठी हूँ, काफी गैप है मेरे काफ और थाइस के बीच में, और इस तरीके से मैं अपने हिप को नीचे, कुछ लोगों का लेवल ये रहेगा तो उन्हें यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट करना है, इनिशिएट करना है। इस हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं। धीरे धीरे हिप को नीचे ले जाइए, फ्लेक्स करके आइए, ऊपर आइए, नीचे ले जाइए और फिर लास्ट में सिटिंग करके 4 से 5 सेकंड होल्ड करके वापस आइए। और प्रैक्टिस के अंत में एक बार इसको दोनों पैरों से इस तरीके से भी आप करने की कोशिश कर सकते हैं। आप चाहे तो शुरुआत में इसे करें या फिर बाद में एक लेग से करें, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। लास्ट में एक बार आपको अपर लेवल पर टच करके आना है, थोड़ा सा पीछे बेंड करना है और रुकना है। साइड व्यू देखिए, ये इस तरीके से आपको कुछ देर प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो अपने हाथों में ब्लॉक्स भी ले सकते हैं। तो ये थी इसकी सभी प्री प्रैक्टिसेस। वीरासन करने के बहुत फायदे हैं। वीरासन में आप कुछ देर प्राणायाम भी कर सकते हैं और आपके घुटनों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, एंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए हम आपसे कल मिलेंगे। कल के वीडियो का टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर एक बार जरूर चेक कीजिए। उस पर मैं अपनी प्रैक्टिस वीडियोस डालती हूँ, जिम के वीडियोस भी डालती हूँ, तो एक बार जरूर विजिट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बहुत ही सारे आसन इस पे डाल रखे हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में आप सभी के लिए मैं योगा का कंटेंट बहुत ही इजी फॉर्म में अवेलेबल करवा रही हूँ। तो उसका आप फायदा लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। कल मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।